जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इन्हीं क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि परीक्षा तो स्थगित कर दिया गया है, जैक वाले, सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले, तो उन लोगों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई तो मैट्रिक का कैंसिल कर दिया गया लेकिन जैक का कैंसिल नहीं किया गया है, तो तैयारी कैसे करें और क्या जो शिक्षक बता रहे हैं और टॉपर्स लोगों का क्या कहना है, कैसे अपनी आप तैयारी करेंगे, तो उनसे रिलेटेड कुछ अपडेट है, खासा अपडेट है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, चलिए बिना ज़्यादा वक्त बिताएं इसको जान लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ अपडेट आया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि तैयारी का नया फॉर्मूला अपनाइए, होंगे सफल। तैयारी का न्यू फॉर्मूला अपनाएं, जरूर होंगे सफल। घर पर प्रत्येक दिन रिवीजन के साथ पिछले प्रश्नों को करें सॉल्व। प्रत्येक दिन रिवीजन के साथ पिछले प्रश्नों को जरूर करें सॉल्व। अब इसमें क्या कुछ अपडेट है ये जान लेते हैं कि सीबीएसई, आईसीएसई और जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पर निर्णय ले लिया है। यस, निर्णय तो पहले ले लिया है और ये सारे अपडेट से मैं आप लोगों को अवगत करवा भी दिया हूं, आप लोग जान भी चुके हैं। निर्णय ले लिया है, सीबीएसई और आईसीएसई ने 10वीं का मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के आधार पर देने का निर्णय लिया है। वहीं 12वीं की परीक्षा अभी टाल दी गई है। 12वीं की परीक्षा टाल दी गई है, लेकिन जैक का जो है वो 10वीं की और 12वीं की दोनों की टाल दी गई है अगले आदेश के लिए। ठीक है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा अभी टाल दी गई है। इस दौरान शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी है और तीनों बोर्ड ने विद्यार्थियों से कहा है कि परीक्षा की नई तिथि घोषणा निश्चित तिथि से 15 दिन पहले कर दी जाएगी। यस, आपकी जो निश्चित तिथि होगी उससे 15 दिन पहले ये तो घोषणा कर दिया जाएगा, मालूम है, ताकि विद्यार्थी तैयारी के साथ परीक्षा में शामिल हो सके। दूसरी ओर विद्यार्थी के पास तैयारी के लिए अब अतिरिक्त 1 माह का समय मिल गया है। ऐसे में शिक्षक परीक्षार्थी को फोकस के साथ और अभ्यास में जुटे रहने की सलाह दे रहे हैं ताकि विद्यार्थी बेहतर अंक नई रणनीति और फॉर्मूला के साथ हासिल कर सके। अपना फॉर्मूला चेंज कीजिए, अपनी रणनीति बनाएं और जो 1 मंथ बचा हुआ आप लोगों के पास वो 1 मंथ दिया गया है उसके हिसाब से आप काम करना करें। ठीक है, 10वीं के विद्यार्थियों के पास का विकल्प आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इसके बदले विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट के तहत प्रमोट और स्कूल से अंक लेकर रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया गया है और विभिन्न बोर्ड इंटरनल असेसमेंट का नया फॉर्मूला स्कूल को उपलब्ध कराएंगे। और प्राचार्य का कहना है कि इंटरनल असेसमेंट विद्यार्थियों के ओवरऑल परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा और सीबीएसई ने 10वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा देने का भी विकल्प दिया है और परीक्षा देने का विकल्प परिस्थिति के सुधार होने के बाद दिया जाएगा। ये सीबीएसई के लिए है। अब जो है नियमित करें पढ़ाई। कुछ जो एक्सपीरियंस टीचर हैं और जो कुछ टॉपर लोग हैं वो क्या कह रहे हैं आपको, ये ध्यान से सुनिएगा। दूसरी ओर 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिस्थिति ठीक होने के बाद होगी। इस संबंध में शिक्षकों का कहना है कि विद्यार्थी रूटीन के चक्कर में नहीं फंसे। साइंस संकाय के शिक्षक अमरदीप कुमार का कहना है कि इस समय नियमित पढ़ाई में जुटे रहें। रूटीन बनाकर पढ़ाई करने की योजना सत्र के शुरुआत से करनी पड़ती है। तैयारी के लिए मिले अतिरिक्त समय से ज़्यादा रिवीजन करें और प्रैक्टिस पेपर को हल करने की ज़रूरत है। रिवीजन करें और जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है, जो मॉडल पेपर है, सीबीएसई भी जारी करती है, जैक भी जारी करते हैं, सभी लोग अपना मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर जारी करते हैं, उसको हल करने की ज़रूरत है। ठीक है, पहले से ज़्यादा आ रहे कॉल। अब शिक्षक का क्या कहना है कि काउंसलर अमरप्रीत कौर ने बताया कि स्कूल बंद होने के बाद से विद्यार्थी परेशान हैं। ऑनलाइन क्लास के अलावा समय समय पर विद्यार्थी क्लास टीचर को कॉल करते हैं। परीक्षा टालने से अभिभावक भी अंक को लेकर चिंतित हैं। इससे प्रत्येक दिन फ़ोन कॉल की संख्या पहले से बढ़ गई है। ज़्यादातर जो फ़ोन कॉल में परीक्षा के इंटरनल मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन आदि से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। यस, जो सीबीएसई वाले हैं उनको पूछा जा रहा है कि कैसे आप मार्क्स दीजिएगा, मेरे बच्चे को क्या मार्क्स मिलेगा, आप कौन सा मार्क्स देने वाले हैं, कैसा मीन्स रिजल्ट क्या आने वाला है, ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है, लेना भी चाहिए। आगे हैं, टॉपर ने दी सलाह। अब टॉपरों ने क्या सलाह दी कि 100 में 100 अंक लाने के लिए। ठीक है, ये 10 वाले 12 वाले जैक के लिए परीक्षा में अतिरिक्त समय को खुद के परफेक्शन में बदला जा सकता है। 4 मई से परीक्षा को देखते हुए ज़्यादातर विद्यार्थियों ने सिलेबस कवर कर लिया होगा। यस, 100% है, कवर कर लिया होगा। अब अतिरिक्त समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर अपने स्कोर को 100% में बदलने का मौका है। थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल को लिखकर हल करना होगा। अब प्रत्येक दिन 2 से 3 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें।
इससे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से इसके एक प्रश्न को कितने समय में हल करना है इसका आइडिया मिल जाएगा। साथ ही अगर आप प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस पेपर को मॉक पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको इससे सुविधा मिलेगी, आपको इससे जानकारी होगी और आप ये सीख सकेंगे कि एक प्रश्न को आप कितनी देर में हल करते हैं। दूसरे जो टॉपर उनका कहना है कि खुद का बनाया नोट्स कारगर। दूसरे जो टॉपर है उनका क्या कहना है, खुद का बनाया नोट्स कारगर। एक्स्ट्रा टाइम में सेल्फ स्टडी पर फोकस करने की ज़रूरत है। स्कूल और कोचिंग से दूरी बनाकर अब खुद से नोट्स में पढ़ना कारगर होगा। इसके लिए विषयवार टॉपिक्स का चयन करना होगा। अपनी क्षमता के हिसाब से प्रत्येक दिन स्कूल और कोचिंग के स्टडी मटेरियल से खुद के नोट्स याद कर लिखना होगा। इससे थ्योरी के साथ साथ लिखने का अभ्यास हो जाएगा और साथ ही प्रश्न को खुद से ज्ञान में पिरोकर लिखने की क्षमता बढ़ेगी और शॉर्ट नोट्स से एग्जाम के अंतिम समय में और भविष्य में रिवीजन करना आसान हो जाएगा। खुद के नोट्स से कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। इनका कहना है कि अपना खुद से नोट्स बनाकर आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। ठीक है, आसान टॉपिक से रिवीजन करें शुरू। नेक्स्ट जो टॉपर है ये आपके हैं सतीश पांडा जी। ये कह रहे हैं कि सभी एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं, इससे बेहतर तैयारी का अवसर मिला है। रिवीजन की प्रक्रिया जारी रखनी होगी, इसमें केवल रणनीति बदलने की जरूरत है। कठिन विषय के आसान टॉपिक से पढ़ाई शुरू करने की विषय प्रति उत्साह बना रहता है कि आपके पास जो इजी टॉपिक आपको लगता है वो इस जो इजी टॉपिक से आप पढ़ाई अपना शुरू करें और इजी से हार्ड तक कटाएं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी को बनाएं आधार। ये है तनीषा सालवी जी। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं आप लोगों के लिए। क्या है कि अंतिम समय में परीक्षा टलने से स्टूडेंट को फायदा है, इसमें कंसेप्ट क्लियर करने पर बेहतर काम किया जा सकता है। कोरोना काल में सभी घरों में है, ऐसे में सेल्फ स्टडी एकमात्र विकल्प है और सेल्फ स्टडी से बेसिक और कंसेप्ट पूरा किया जा सकता है। वहीं परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय में एनसीईआरटी बुक को अपना दोस्त बनाने की जरूरत है। एनसीईआरटी बुक को अपना दोस्त, यस, मैं भी बार बार बताता हूं आप लोगों को कि अगर बुक पढ़नी है तो एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ लें, आपको कोई भी गेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताब पूरी तरह पढ़ने पर एग्जाम में पूछे जाने वाले हॉट आंसर टाइप क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, तनीषा सालवी जी का कहना है। ठीक है, मीन्स जितने भी लोग हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, टॉपर हैं, स्टूडेंट हैं, सभी कह रहे हैं कि आपको अगर 100 में 100 लाना है, इस जो अवसर मिला है आपको, ये जो अवसर है उसको आप पॉजिटिव में लेकर और इस अवसर को आप फायदा उठाएं, इसका फायदा उठाएं और रिवीजन करें। आपका 4 मई का तो डेट दिया गया था, तो 4 मई का जो डेट था वो 4 मई तो खत्म हो चुकी, तो आपकी तैयारी तो हो चुकी होगी। अब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो बस उसी को रिवीजन करें, मॉडल पेपर को सॉल्व करें, जो सॉल्व पेपर किया हुआ है आपको फिर से उसको सॉल्व करें, मॉक पेपर को सॉल्व करें, सारे पेपर को सॉल्व करें और आपने कहीं गेस लिया तो उस गेस पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, 12 वाले के लिए और जैक के लिए 10 है, 12 वाले के लिए और सीबीएसई के लिए वो 12 वाले के लिए, क्योंकि 10 का तो उसका कैंसिल कर दिया गया, उसको इंटरनल असेसमेंट के तौर पर उसको पास कर दिया जाएगा, लेकिन जो जैक वाले हैं उसको 10 और 12 वाले के लिए। मीन्स इस तरह से अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकते हैं आप, वो पढ़ाई को आप जारी रख सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आता है तो आप अपना स्टडी जरूर रखें और कैसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या फिर कुछ तरह का आपसे एग्जाम से रिलेटेड कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अवगत करवाता रहूँगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाएँ। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट और कुछ खास जानकारी के साथ। लेकिन सोशल डिस्टेंस का आप जरूर करें पालन, अपने आप को दूरी बनाए रखें और अगर आप लॉकडाउन में हैं तो ज़्यादा कोशिश करें किसी से ना मिलने का। अगर ज़रूरत है तभी मार्केट जाएं, ज़रूरत है और जाएं तो मास्क लगाकर जरूर जाएं, और नहीं ज़रूरत है तो घर पर आप रहें, घर पर पढ़ाई करें और घर पे अपने फैमिली के साथ रहें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।